हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग के इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट कोडिंग एंड नंबर कोडिंग के बारे में। डायरेक्ट कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कूट। डायरेक्ट कोडिंग को प्रत्यक्ष कूट बोला जाता है। तो आपको पहचानना कैसे है कि डायरेक्ट कोडिंग है, देखिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न में है कि सिप को क्या लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में सिप को लिखा जा रहा है SHEEP को लिखा जा रहा है GAXXR। तो देखिए, और एक शब्द है ब्लीट को लिखा जा रहा है, ब्लीट को BLEAT, ब्लीट को क्या लिखा जा रहा है HPXTN। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष कूट जो होता है उसमें होता है कि स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जब सिप के जगह क्या कोड यूज हुआ है, सिप के जगह हमारा यूज हुआ है GAXXAR। तो इसका मतलब कि इसमें आपका स्थान का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे जी जो यूज हुआ है वो S के लिए है, H जो यूज हुआ है वो A के लिए है, एक A जो हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि मतलब जो पहले स्थान पे है वो पहले स्थान के लिए है और जो दूसरे स्थान के लिए है वो दूसरे स्थान के लिए है। उसी तरह से इसमें भी है, B की जगह H है और L के लिए P है, E के लिए X है, A के लिए T है और T के लिए N है। तो अब आपको पहचान कैसे कर लेना है कि ये प्रत्यक्ष कूट है। तो देखिए इसमें E की जगह क्या यूज हुआ है, कॉमन। पहले आपको देखना है कि इन दोनों शब्दों में कॉमन क्या है। तो इसमें भी E है और इसमें भी E है। तो E के लिए यूज हो रहा है इसमें X, U के लिए यूज हुआ है X। तो इसमें भी देखेंगे U के लिए क्या यूज हुआ है, U के लिए इसमें भी यूज हुआ है X। तो आपको अब समझ लेना है कि ये डायरेक्ट कोडिंग है। आपको एकदम जिसके सामने जो अक्षर लिखा हुआ है वही इसका कोडिंग हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसी के लिए स्लेट के लिए क्या लिखा जाएगा। तो स्लेट SLATE है। तो जब आप पहचान गए कि ये डायरेक्ट कोडिंग किया हुआ है तो आपको क्या करना है कि अब इसके सीधे सीधे वाले शब्द को यूज कर लेना है। तो इसके लिए क्या आया है, S के लिए आया है G, H के इसमें है L। तो L के लिए ढूंढेंगे तो दूसरे शब्द में L के लिए है आपके लिए P। A के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो A के लिए यूज़ हुआ है T। और T के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो T के लिए यूज़ हुआ है N। और N के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो N के लिए आप देखेंगे तो इसमें यूज़ हुआ है N के लिए E है। तो E के लिए क्या यूज़ हुआ है, E के लिए यूज़ हुआ है X। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि GPTNX आपका पहले में ही है। तो ऑप्शन A जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कर रहा है किसी कूट भाषा में 2 4 6 3 1 को क्या लिखा जा रहा है, 2 4 6 3 1 को क्या लिखा जा रहा है, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। फिर कह रहा है कि 5 8 9 7 को लिखा जा रहा है मोंक, MONK, मोंक लिख दिए। अब आप देखेंगे क्या कि इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं होने की भी स्थिति में अब आपको क्या समझना है कि ये डायरेक्ट कोडिंग है। तो आपको अब ऑप्शन से पकड़ना होगा। तो यहाँ आएंगे तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 8 4 7 1 2। तो 8 के लिए देखेंगे क्या यूज़ हो रहा है, इसमें सीधे सीधे आपको देखना है डायरेक्ट कोडिंग में कि 8 के लिए क्या यूज़ हो रहा है, तो O यूज़ हुआ है। 4 के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो पहले वर्ड में ये 4 के लिए R यूज़ हुआ है। फिर 7 के लिए देखेंगे तो 7 के लिए सेकेंड वर्ड में K यूज़ हुआ है। फिर 1 के लिए देखेंगे तो 1 के लिए फर्स्ट वर्ड में यूज़ हुआ है T। और 2 के लिए यूज़ हुआ है, 2 के लिए यूज़ देखेंगे तो इसमें हुआ है G। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि ORKTG, ऑप्शन C जो है वो सही हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। बस आपको वही देखना है कि इस अक्षर के लिए जिसका पूछ रहा है, जैसे इसका पूछ रहा है तो इसके लिए 8 के लिए क्या आया, 4 के लिए क्या आया, इसको ढूंढ के लाना है आपको जो दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ है 8 के लिए O है,
तो मैं ओ लिख लिया। फिर इसमें देखूंगा कि 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए इसमें R है, R दिया हुआ है। इसी तरह से ढूंढ के आपको निकाल लेना है और आंसर लिख लेना है। अब देखिए आता है एक संख्या कूट लेखन। तो संख्या कूट लेखन में क्या होता है कि जैसे कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, किसी कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखा जा रहा है 95491। इंडिया के लिए क्या लिखा है INDIA। इसमें क्या होता है कि सेम टू सेम उसके स्थान को क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। तो वो हो जाता है डायरेक्ट कोडिंग का एक फॉर्म, जो कि होता है संख्या कोडिंग अर्थात नंबर कोडिंग होता है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, अभी एक वीडियो डाला है, अगर नहीं देखा था उस समय कि किस स्थान पे कौन सी अल्फ़ाबेट आती है, नहीं देखा है तो ऊपर में आपको एक लिंक दिया हुआ है, अर्थात आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई के लिए मैंने क्या बताया था कि आई जैसे छोटा में आई हम लोग ऐसे लिखते हैं आई, तो आई कितना पे है 9 पे। एन कैसे लिखते हैं, तो एन इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें 14 छिपा हुआ है। तो एन के लिए क्या यूज हुआ है, ये एन के लिए 5 यूज किया है। तो 5 क्यों यूज किया है, तो एन जब लिखेंगे इस तरह से 14, ये 14वें स्थान पे होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसलिए एन के लिए यूज किया है 5। और डी आता है 4थे स्थान पे, तो 4 लिखा हुआ है। आई आता है 9वें स्थान पे और ये आता है पहले स्थान पे। तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट में चाइना के लिए क्या यूज होगा। तो चाइना के लिए आइए आपको देखते हैं कि क्या यूज हो सकता है। तो सी कितने स्थान पे आती है, 3रे स्थान पे। एच कितने स्थान पे आती है, 8वें स्थान पे। मैंने एच बताया था कि एच जो होता है इस तरह से, उसको इधर से और इधर से देखने से ही लगता है कि 8 है, तो एच हो गया 8। आई के लिए होता है 9 और एन कितने स्थान पे आता है, तो 14वें स्थान पे। तो 14 जो है उसको जोड़ेंगे तो एक अंक बनाएंगे, तो ये 1 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा n के लिए 5। जैसे इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर n के लिए भी 5 आया है और a कितना है 1। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 38951 कहाँ है, तो 38951 ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। आप समझ गए कि ये संख्या कोडिंग क्या होती है, संख्या कूट क्या होती है। अब उसी तरह से आपको लिखा हुआ है जून को 5531 लिखा हुआ है। तो इसमें संख्या कोडिंग में आपको क्या देखना है कि जून के लिए अगर लिखा हुआ है JUNE, जून के लिए लिखा हुआ है 5531। तो देखिए जे कितने स्थान पे होता है, 10वें स्थान पे। यू कितने स्थान पे होता है, तो यू आपके होता है 21वें स्थान पे, अंडर 21। एन कितने पे होता है, तो 14 पे। ई कितने स्थान पे होता है, तो 5 पे। अब आप देखेंगे क्या कि 5 वाला, तो 5 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और 4 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात क्या किया ये कि अंतिम वाला को ला कर रख दिया है शुरू में, और उसके बाद क्या किया है कि इसको सेकंड वाला को, जो सेकंड लास्ट है उसको फर्स्ट सेकंड कर दिया, अर्थात मैंने जो पीछे से दूसरे स्थान पे है उसको क्या किया है कि ये आगे से दूसरे स्थान पे लिख दिया है, और 2 और 1 3 जोड़ने पे आ गया 3। तो ये क्या किया है कि इसको पहले से जो दूसरे स्थान से था उसको अंतिम से दूसरे स्थान पे लिख दिया, अर्थात इसको इन्वर्स कर दिया है, इसके स्थान को ये उलट दिया है, और 1 0 जोड़ने पे आ गया है 1। अब समझ में आ गया ये कैसे चेंज कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जुलाई को क्या लिखा जाएगा, तो आपसे पूछ दिया जुलाई, JULY। तो जी होता है कितने स्थान पे, 10वें स्थान पे। यू होता है आपका 21वें स्थान पे। एल होता है आपका 12वें स्थान पे, और वाई होता है आपका 25वें स्थान पे। तो अब देखिए अंतिम से क्या करना है, अंतिम से लिखना चालू करना है। तो ये 5 और 2 मिल के क्या हो जाएगा, शुरू में अंतिम वाला शुरू में लिखना है, तो y की जगह हो जाएगा 7। अब देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा।
और 1 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 7331, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही ये फेबुलस एकदम एग्ज़ाम के लिए पैटर्न है। इस पे सवाल आती है बेस। आप रेलवे या एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आपको इस तरह का या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको श्योर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि ये जो होता है नंबर कोडिंग में, इसमें आपको इन्वर्स आपको प्लेस चेंज कर देगा, उल्टा स्थान कर देगा। जो शुरू का है वो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट का जो है वो शुरू का चला जाएगा। तो आपको ये नज़र से पहचाननी है कि आपको संख्या का स्थान पहले पता होना चाहिए और उसको जोड़ के देख लेना है कि वो स्थान को पलटा है या नहीं पलटा है। जैसे इसमें क्या था, पिछले सवाल में इसमें स्थान नहीं पलटा हुआ था। जो पहले स्थान पे है वो पहले स्थान पे लिखा गया था और जो दूसरे स्थान पे है दूसरे स्थान में। लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है उल्टा कर दिया है, अर्थात जो पहले स्थान था शुरू में वो अंतिम कर दिया। तो जब आप लिखिएगा तो उसको भी शुरू का जो है वो आ जाएगा अंतिम में और अंतिम का जो है वो आ जाएगा शुरू में। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। अब आपको लिखा हुआ है टाइटन को लिखा हुआ है TITAN। टाइटन को क्या लिखा हुआ है 48797। तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है कि वाच के लिए क्या आएगा, WATCH के लिए इसमें कौन सा शब्द आया हुआ है। तो देखिए यहाँ T कितने स्थान पे आती है, तो T20 होती है अर्थात 20वें स्थान पे। I कितने स्थान पे होती है, तो 9वें स्थान पे। T कितने स्थान पे होती है, 20वें स्थान पे। A कितने स्थान पे होती है, पहले स्थान पे। N कितने स्थान पे होती है, तो 14वें स्थान पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर TIT जो है वो क्या है, एक कॉमन मिल रहा है। T भी कॉमन है और T भी, ये भी कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ पर उल्टा फिर लिखा हुआ है, क्योंकि I जो है 9 वो पहले से दूसरे स्थान पे है और इधर से अंतिम से दूसरे स्थान पे यूज़ किया है। टाइटन के लिए 9 यूज किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट उसको उलट कर करते चलना है। जैसे अब आप देखेंगे कि H के लिए इसमें I के लिए इसमें यूज़ हुआ था 9। तो आपको इसमें अब क्या देखना है कि T के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो T के लिए यूज़ किया है इसमें 7। T के लिए यूज़ किया 7। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 में इसमें 7 लिख दिया है, अर्थात इसमें क्या किया है 5 जोड़ के लिख रहा है। अब देखिए आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने पे आपको दिखाई देगा कि इसमें थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाला पे है। थर्ड ये तो बीचों बीच है। A के लिए क्या यूज़ हुआ है, A के लिए यूज़ हुआ है 8 और N के लिए यूज़ हुआ है 4। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फैला कर लिखते हैं।